नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी नासिक की, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष पर भव्य बाइक रैली आयोजित की गई। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां व्यापक स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जशपुर से खबर है, जहां तपकरा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगी बहार में आज सुबह एक दुकानदार के साथ गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी पिता पुत्र रवि गुप्ता और युधिष्ठिर गुप्ता के खिलाफ दुकानदार रमेश कुमार साहू के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। जशपुर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुकानदार के साथ गाली गलौज की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऊपर कछार चौकी के सिंगी बहार ग्राम अंतर्गत प्रार्थी दुकान में बैठा हुआ था। इसी दौरान उड़ीसा के रहने वाले दो व्यक्ति रवि गुप्ता एवं उनके पिता युधिष्ठिर गुप्ता के द्वारा गाली गलौज एवं जान के मारने की धमकी दी गई है। इसी पर ऊपर कछार चौकी में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है तथा आगे कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह उड़ीसा से दो गाड़ी बालू लेने के लिए आया था, जो कि हम लोग उड़ीसा झारखंड को बालू छत्तीसगढ़ से नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं गांव वाले लोग। तो दो गाड़ी आया था, जिसको मना किए तो नहीं माना। तो फिर बाद में एसआई साहब को फ़ोन किए तो वो बोले कि चौकी ला दो। तो हम लोग चौकी गाड़ी को भेज दिए ड्राइवर के साथ में, उसी का ड्राइवर। और उसके बाद वो छोड़ के हम लोग आ गए। उसके बाद 11 बजे के आसपास मेरे पास वो गाड़ी मालिक बाप बेटा दोनों आए और मेरे को धमकी चमकी, जान से मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, गंदा गंदा गाली वाली मेरे को दिए। जिसका वीडियो मेरे साथ में जो लोग थे वो लोग वीडियो एक बना लिया है, वो वीडियो भी है मेरे पास में। अब हम चाहते हैं कि इसका उचित से उचित कार्रवाई हो। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। दतिया में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 130 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जन प्रमाण पत्र, भूमि पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्थिक सहायता आदि मामलों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया और बाकी के निराकरण के लिए अधिकारियों को सौंपा गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। नासिक में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समागम शताब्दी वर्ष पर हिंद दी चादर के नाम से भव्य बाइक रैली आयोजित की गई। पुलिस कवायद मैदान से शुरू हुई रैली का शुभारंभ माननीय पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हुई, जिसमें उनके मानवता, धर्म की स्वतंत्रता और न्याय के लिए योगदान को याद किया गया। रैली में शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और युवा संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और प्रेरणादायक नारों के साथ जन जागरण का संदेश दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः कवायद मैदान में समाप्त हुई। आयोजन का स्थानीय गुरुद्वारा समिति, आयोजन और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया गया, जिसमें पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कार्यक्रम के माध्यम से गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान को स्मरण करते हुए समाज में एकता, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया। जो लोग हैं वहाँ पर, श्रद्धालु हैं जो वहाँ पर जाने वाले हैं, उसके लिए पूरी व्यापक तैयारी नासिक जिले से की गई है। और आज इसके जन जागृति के लिए हर जगह पे इसके अलग अलग कॉलेजों में, स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। और उसके अनुषंगाने आज जो जन जागृति के लिए एक बाइक रैली की भी आयोजन की गई है। इस बाइक रैली में पुलिस विभाग की तरफ से दामिनी पथक और बाकी लोग यहाँ पर सहभागी हो रहे हैं और आज उसका अनावरण यहाँ पर सबके उपस्थित भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे हिंद दी चादर हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे आणि खारघरला याचा मोठा कार्यक्रम होणार आहे। याच्यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून भाविक सहभागी होणार आहेत आणि माझे आपल्या सगळ्यांना आव्हान राहील नाशिक पोलिसांचं की आपण या कार्यक्रमात खारघरला सहभागी व्हावं। आणि मी आज आपल्या नाशिक जिल्ह्याचे कलेक्टर आयुष प्रसादजी यांचा आभार मानतो की त्यांनी ही रॅली या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि पोलीस विभाग, नाशिक शहर पोलीस यांना याच्यात सहभागी करून घेतलेलं आहे। सत श्री अकाल, जय हिंद। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट।
पाकुड़ में प्रोजेक्ट जागृति के तहत जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें रक्त अधिकोष पुराना सदर अस्पताल पाकुड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया शामिल थे। उपायुक्त मनीष कुमार ने शिविर का उद्घाटन करते हुए खुद रक्तदान किया, जो उनका 24वां रक्तदान और पाकुड़ में 5वीं बार था। उनके साथ कई अधिकारियों सहित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद और जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी भी रक्तदान में शामिल हुए। शिविर में कुल 64 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से भाग लिया। मनीष कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले की जनसंख्या के कम से कम 1% के बराबर रक्त यूनिट हर समय ब्लड बैंक में उपलब्ध रहनी चाहिए और प्रोजेक्ट जागृति के तहत हर महीने की 24 तारीख को नियमित रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। आज जो है 24 तारीख है और हर माह हमारे जब से हमारे उपायुक्त महोदय आए हैं और एक ड्राइव हो गया है और सब में एक जन जागृति की ओर जो है हम लोग जा रहे हैं और इसलिए प्रोजेक्ट जागृति के अंतर्गत हर माह 24 तारीख को हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं। और जाहिर तौर पर हमारे एरिया में थैलेसेमिया के पेशेंट हैं जिनको हर महीने ज़रूरत होती है ब्लड की, और इसके कारण जो लोग जूझते थे कि हाँ नहीं मिल पा रहा है, सर के माध्यम से जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छे जो है ब्लड जो है संग्रह में जो है सक्षम हो पाए हैं और उनको जो है जीवन दान देने में सक्षम हुए हैं। इसलिए सबों से अपील है कि आगे बढ़कर जो है रक्तदान करें, जैसे बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। पाकुड़ जिला में प्रोजेक्ट जागृति के तहत हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हम लोग प्रत्येक माह की 24 तारीख को ये शिविर का आयोजन करते हैं। आज अभी तक लगभग 60 लोगों ने अपना रक्तदान कर दिया है। मैंने भी पाकुड़ जिले में 5वीं बार और ओवरऑल 24वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान से हम थैलेसेमिक पेशेंट्स की जान तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ ये एक महादान है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो लोग एक्सीडेंट्स इत्यादि में जिनको ब्लड लॉस होता है उस समय आपातकालीन में भी हम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। आइए अपने ज़िले को रक्तयुक्त बनाएं, जैसा आप लोगों का हमेशा से सहयोग मिला है। हम लोग अपने ज़िले में रक्तदान की ये परंपरा को जारी रखें। रक्तदान महादान। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ के फुटबॉल ग्राउंड में भुइयां समाज द्वारा भुइयां समाज विकास समिति के बैनर तले मां सबरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किए। आयोजन के दौरान समिति के अध्यक्ष अशोक भुइयां ने बताया कि ये समारोह समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। वहीं महिला सदस्य सावित्री देवी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज के लोग प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज में अच्छा मैसेज जाए और अच्छा तरीके से काम हो, जो हम लोग के समाज भी आके जाए, आगे विकास करे। मैं इनका लिए हर तक साल मनाने को तैयार हूँ और ये हमारा पूर्वजों ने मनाते आया है। आज कोई नया काम नहीं है, नया तरह से मनाया नहीं जा रहा है। ये मेरा पूर्वज लोग मानते जा रहे हैं। ये हमारी समाज के है जो हमें हर बार हर साल की तरह मनाते हैं। इस तरह बहुत धूमधाम से सबरी माँ को मनाते जा रहे हैं। 24 फरवरी को आज दिनांक रामगढ़ के प्रांगण में हम लोग सबरी जयंती मना रहे हैं। अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को एकता कर रहे हैं और उनको अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज भी आगे जाए और हमारे समाज के लोग भी जाने कि हमारे समाज में अभी भी बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं। हमारे समाज को लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता अशोक भुइयां जी चचा हैं और उनके सहयोगी करमू चचा हैं। और मैं अभिनंदन करना चाहूँगी सबसे ज़्यादा आनंद मुंडा जी का, जिन कार्यक्रम में जो हमारा सहयोग किए उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं सावित्री देवी और मैं स्कूल में MDM चलाती हूँ। रामगढ़ से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद और राष्ट्रीय ओजस्विनी के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश सहित विभिन्न राज्यों और 41 प्रांतों से 3500 से अधिक जिला, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में संगठन विस्तार, हनुमान चालीसा, राष्ट्र की सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्र की गौरव गाथाओं और मातृभूमि पर चर्चा हुई। विशेष रूप से लव जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण, गोरक्षा और हिंदू समाज की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा और बैठक के बाद प्रवीण भाई त्योगड़िया ने अपने राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ
शगुन गार्डन से पदयात्रा निकालकर हरि सिद्धि चौराहा होते हुए बाबा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता यश की रिपोर्ट। शाहगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कचरा के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर जौनपुर ले जाया गया, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का अवलोकन कर ज्ञान और आनंद दोनों प्राप्त किया। भ्रमण को खंड शिक्षा अधिकारी श्री बसंत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों ने शीतला चौकिया धाम में दर्शन पूजन किया, शाही किले का ऐतिहासिक महत्व जाना, गोमती नदी घाट पर नौका विहार का आनंद लिया और लोहिया पार्क में खेल कूद की। प्रधान अध्यापक डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मार्ग में VDS स्कूल के प्रधानाचार्य और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने बच्चों को बिस्किट वितरित कर आशीर्वाद दिया। शिक्षकों और स्टाफ के सहयोग से ये आयोजन बच्चों के लिए उत्साहपूर्ण और ज्ञानवर्धक साबित हुआ। आज हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय कचरा के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया गया, जिसमें जौनपुर में शाही किला और गोमती घाट और इसके बाद जो है नौका विहार और फिर जो है ये देख रहे हैं पार्क में खड़े हम लोग, लोहिया पार्क, और इसके बाद बच्चों ने जो है खूब एंजॉय किया और चौकिया धाम में दर्शन भी किया। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री बसंत कुमार शुक्ला जी ने झंडी दिखा करके बच्चों को रवाना किया और काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं बच्चे भी और सहायक सभी अध्यापक विद्यालय के और पूरा विद्यालय परिवार उनके साथ आज खूब आनंद लिया। और बच्चों को मेरा सबसे कहना है कि बच्चों को भ्रमण कराना आवश्यक होता है, क्योंकि जो चीज़ देख करके सीखी जाती है वो पढ़ करके नहीं सीखी जा सकती। धन्यवाद। टूर ले जा रहे हैं, कुछ 2 शब्द बच्चों के लिए आप बोल दीजिए। भाई, प्राथमिक विद्यालय कचरा के बच्चों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम शाहगंज से शाही किला तक किया जा रहा है। इससे बच्चों का न केवल शैक्षिक स्तर बढ़ेगा, बल्कि अनुभव से सीखने की परंपरा को जीवंत आप लोगों ने किया है, जिसके लिए यहाँ के प्रधानाध्यापक एवं सभी अध्यापक और बच्चे बधाई के पात्र हैं। आपने अपने मत से व्यक्तिगत तक से इस काम का बीड़ा उठाया है, ये वास्तव में सराहनीय है और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन होगा। धन्यवाद, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित हरमुखपुरी कॉलोनी में सोमवार रात घरेलू विवाद हिंसक रूप ले लिया, जब कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता सुशीला और रमाशंकर पर चापड़ से हमला कर दिया। सर पर ताबड़तोड़ वार से दंपत्ति लहूलुहान हो गए। आरोपी ने कमरे में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई और फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत आग पर काबू पाया और घायल दंपत्ति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। श्री रामनवमी पूजा महासमिति की बैठक किला मंदिर रामगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से राजेश ठाकुर को महासमिति का नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक का संचालन महासचिव विशाल जायसवाल ने किया और अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने संभाली। राजेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और 24 मार्च को रामगढ़ में भव्य और ऐतिहासिक मंगला शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार हिंदू शामिल होंगे। महासमिति के तत्वाधान में जो राम की धरती में जो शोभा यात्रा मंगला जुलूस निकाली जाती है, वो रामगढ़ के हजारों राम भक्त हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। और हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 24 मार्च को सिद्धू कानू मैदान से फुटबॉल ग्राउंड का जो भव्य शोभा यात्रा होता है, वो हम लोगों ने तय किया है। हम सभी जितने भी राम भक्त हैं, अखाड़ा कमेटी, रामनवमी कमेटी, आज से ही हम लोग अपना जनसंपर्क में लग जाए, क्योंकि हर साल की भांति इस वर्ष भी रामगढ़ में धूमधाम शांतिपूर्ण से रामनवमी मनाना है और एकजुटता का परिचय देना है, क्योंकि रामनवमी हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन है और श्री राम जी के आराध्य जो हम लोग करते हैं, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हीं के जीवनी के आधार पर हम लोग रामनवमी मनाएं। और इस बार रामगढ़ में नशा मुक्त रामनवमी होगा, यह प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई वर्षों से युवा कुछ नशा के आदोश में जा रहे हैं और ऐसा हम लोगों का प्रयास होगा और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बैठक में सर्वसम्मति से मुझे महासमिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया है। मैं
इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ कि जिम्मेवारी दिया और मैं यह जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। साथ ही साथ आगामी 24 मार्च को एक विशाल भव्य मंगला जुलूस जो वर्षों से रामगढ़ में होते आया है वह आगे भी परंपरा जारी रहेगा। आगामी 24 मार्च को एक भव्य विशाल मंगला जुलूस सिद्धू कानू मैदान बयाटांड से फुटबॉल ग्राउंड तक निकाली जाएगी और इसमें हजारों हजार की संख्या में राम भक्त लोग शामिल होंगे और जय श्री राम के नारों से रामगढ़ गूंज उठेगा। बहुत बहुत रामगढ़ से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। होली और ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए तुरकौलिया में पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस क्रम में थाना क्षेत्र के शंकर सरैया तनसरिया में छापेमारी कर राजेंद्र मलिक, मुस्तकीम मियां और नूर आलम को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी था। वहीं चरगाहा पंचायत के पूर्व सदस्य शंभू प्रसाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वो छत पर कूदकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। थाना अध्यक्ष उमा शंकर मांझी ने बताया कि इलाके में लगातार गश्ती जारी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलता रहेगा। तुरकौलिया मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।